ये आपको क्यों बता रहा हूँ, कुछ अच्छी बातें हैं, प्रेरक बातें। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज सुबह मैं 5:30 पौने 6 बजे उठा था, ठीक है। और पौने 6 उठना कोई जल्दी उठना नहीं है, क्योंकि 6 बजे चिड़िया उठ जाती है ना, ची ची करने लगती है ना, तो आदमी को जल्दी उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले तो उठ ही जाना चाहिए, ठीक है। सूर्य उदय होने से पहले बस सूर्य के दर्शन करो आप, उगते सूर्य के। मैं आधा लीटर, पौना लीटर या 1 लीटर तक पानी पीता हूँ, गुनगुना पानी, ठंडा नहीं, गुनगुना पानी पीता हूँ। उसके बाद फ्रेश होकर फिर मैं 1 किलोमीटर दौड़ कर आया। उसके बाद मुझे कल गांव जाना था, तो आज कपड़े धोने थे बहुत सारे, तो मैंने एक तो वो मेरी जैकेट ना भारी वाली बड़े वाली वो धोई, और 4 पैंट 4 शर्ट बनियान कुल मिलाकर मैंने 12-13 कपड़े धोए। उसके बाद स्नान करके खाना बनाया, मतलब सब्जी भी बनाई। इतना टाइम होता नहीं है। और कई क्या सोचते हैं कि यार सुबह सुबह ना खाना खुना बनाने, यार रोटी तो बना लेते हैं पर अचार के साथ खा लेते हैं, सब्जी नहीं बनती यार, सुबह सब्जी में टाइम लगता है। तुम्हें सब्जी में टाइम लगता है, मैं तो 1 किलोमीटर दौड़ कर आया हूँ, इतने कपड़े धो दिए, तो टाइम कुछ नहीं लगता। टाइम कब लगता है बताऊँ क्या, जब आप काम को देखते हो और सोचते हो तो टाइम लगता है कि यार कौन सब्जी काटेगा, कभी इतना उसको पकाने में टाइम लगेगा, इतना टाइम है कहाँ, सुबह स्कूल जाना है यार, लेट हो जाएंगे, तब वो काम होता नहीं है। आप सोचो मत, करना शुरू कर दो तो काम हो जाएगा। काम सोचने से बड़ा दिखता है, करने से हो ही जाता है। समझ में आई बात। आप भी सुबह उठकर बिना कुल्ला किए 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जितना भी हो सके पानी पीना शुरू करो। पहली बार में 2 गिलास से नहीं पी पाओगे, कोई बात नहीं, आधे गिलास से शुरू कर दो। अगले दिन थोड़ा और ज़्यादा, यूँ करते करते और फिर सुबह पानी पीने की आदत पड़ जाएगी। तो पानी पिएंगे सुबह तो खुलकर पेशाब आएगा, और पेशाब गंदा होता है, गंदगी बाहर निकलती है। 24 घंटे में जो कुछ खाया है, जो कुछ भी फल फ्रूट सब्जी रोटी खाते हैं ना, उनका रस बनता है, ठीक है। वो खाने में शरीर में काम आता है, शरीर को ताकत देता है, और बाकी का है वो मल मूत्र से बाहर आ जाता है। तो आप सुबह पानी पियोगे ना, फुल आवश्यकता से ज़्यादा ही पी लेना थोड़ा, है ना। सुबह सुबह प्यास नहीं लगती पर पीना है। वो क्या करेगा, जोरदार पेशाब लगवाएगा, तो वो गंदगी बाहर निकलती है। 24 घंटे की गंदगी खुलकर पेशाब आ जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो आप आज एक चाय मत पीना, चाय नहीं पीनी, पानी पीना है सुबह, ठंडा नहीं, ठीक है। गर्म भी इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं, क्या, हाँ गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, टाइम कम होता है यार, सब्जी रोटी नहीं बनती, रोटी बना लेते हैं, अचार चूर के साथ खा लेते हैं। भी टाइम है ना, अब मैंने सारा काम कर दिया और मुझे यूँ लगा था कि मैं स्कूल में लेट होऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आ गया था। मगर हम जी एक आए थे मेरे से पहले, बाकी मेरे बाद ही आए। टाइम पर आ गया था ना स्कूल में, बिल्कुल टाइम पर भी आ गया, इतना काम करके भी। रोटी बनाई, सब्जी बनाई, कपड़े धो लिए और घूम कर भी आया था। और ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठा, 6 बजे उठा था, पौने 6 मान लो। तो एक तो जल्दी उठा करो, एक उठकर पानी पिया करो। 2 आदतें बता दी आपको मैंने। कितनी आदतें बताई? 2। और छोड़ने के लिए एक बताई, चाय नहीं पीनी, ठीक है। चाय में कोई विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। पानी पियो, बेस्ट चीज़ है, बीमारियां नहीं लगी। एक है ना, कई बार मैंने देखा है अस्पतालों में छोटे छोटे बच्चों के किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी, तो पानी कम पीने से होता है। ये पानी फुल पिया करो, समझ आई बात। और सुबह सुबह तो पीना ही पीना है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा था मेरे वाली, इसलिए बता रहा था कि हम जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में बातें वगैरह सुनते हैं, वो हमारे ऊपर असर करती है। वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसा सुनोगे, जैसा सोचोगे, वैसा बन जाओगे, है ना।
तो मैंने मेरी गुड़िया को कहा था, मैं कहा बेटा कभी भी टाइम का यूं मत कहा, अगर टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है, टाइम नहीं होता। टाइम सबके पास ही 24 घंटे हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? वही 24 घंटे मुझे मिलते हैं, वही आपको भी मिलते हैं, वही नरेंद्र मोदी को मिलते हैं। अब हमें तय करना है कि उनमें कितना काम करना है। अब सुबह पहाड़े की तरह लेट उठोगे तो फिर वो टाइम तो कम पड़ेगा ना। समय से उठो तो टाइम ही टाइम है, और एक टाइम को बांट लो कब क्या करना है, और सोचो मत, जो काम करना है वो करना शुरू कर दो। शुरू कर दोगे तो सारा काम हो जाएगा। समझ यही बात है। मेरे कई साथियों को ताज्जुब होता है कि यार सुबह सुबह उठते ही आपने रोटी भी बना ली, सब्जी बना ली, कपड़े भी धो लिए, कमाल है। तो ये बातें आप जब सुनोगे तो इसी प्रकार का आप बन जाओगे। तो जैसा सुनते हैं सोचते हैं वैसा आदमी बनता है। तो अच्छी बातें सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए। दादाजी है, बड़े लोग हैं, ताऊ जी है, जो भी है ना, अच्छी बातें बतला रहे हो तो वहाँ उनके पास समय देना चाहिए। पर आजकल के बच्चे क्या है, मोबाइल में घुस गए ज़्यादा, है ना। एक घर में 4 सदस्य है तो 4 मोबाइल है, वो इधर पड़ा है, वो इधर पड़ा है, वो इधर मोबाइल चला रहा है। लेकिन बड़े बुजुर्गों की बातें सुनो, नानी दादी की बातें सुनो, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, मेरी कोई अच्छी बातें हैं वो लोगों को बताता हूँ तो कईयों को लगता है कि बड़ाई कर रहा है। घमंड, घमंड नहीं कर रहा, घमंड नहीं होता। 2 शब्द हैं, गर्व, एक होता है घमंड, 2 शब्द हैं। तो अगर मैं मेरी कोई अच्छी बातें बताता हूँ तो घमंड नहीं है वो, मैं घमंड नहीं करता, ठीक है ना। हाँ, गर्व जरूर है मुझे मेरी उपलब्धियों पर, जो मैंने अच्छे काम किए हैं या मैं अच्छा काम करता हूँ या मेरे किसी काम की लोग बड़ाई करते हैं तो मुझे गर्व महसूस होता है, गर्व। और गर्व हर आदमी को होना चाहिए। अपनी श्रेष्ठ उपलब्धियों पर गर्व करना बहुत जरूरी है। जिसे न निज देश पर गर्व है वह नर नहीं, पशु निरा है और मृतक समान है। ऐसी कोई पंक्ति है, पूरी तो मेरे ढंग से याद नहीं है। ठीक है। तो अपने देश पर, अपने आप पर गर्व करना सीखो। अपनी उपलब्धियों पर, अपने देश की विशेषताओं पर, अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करना सीखो। गर्व अलग चीज़ है, गर्व तो करना ही करना चाहिए। हाँ, घमंड बुरी चीज़ है, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड होता है झूठा अहंकार। गर्व होता है अपनी उपलब्धियों पर, अपनी उपलब्धियों, श्रेष्ठ उपलब्धियों पर, ठीक है ना, श्रेष्ठ उपलब्धियों पर गर्व होता है, ठीक है। और ये घमंड जो है वो झूठा भी होता है, समझ गए क्या। अहंकार मिला होता है इसमें, अहंकार, ठीक है। अपनी झूठी बड़ाई उसको घमंड कहते हैं। तो झूठी बड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब एक रास्ते की बात सुनो। जब मैं बाइक लेकर आ रहा था तो ऐसे जो रास्ते होते हैं ना, मोड़ होता है ना। अब कोई इधर से आ रहा है, नहीं इधर से आ रहा है, तो उसकी बाईं साइड ये है ना, तो उसको तो यहां चलना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, सड़क के किस ओर चलना चाहिए? अरे छोटी सी बात नहीं पता, बाईं तरफ सड़क के किस ओर चलना चाहिए? अब याद रखना आगे से, इतनी सी बात नहीं पता आपको। ये सड़क है तो इधर जाना है, तो इस साइड में चलेंगे या इधर? हाँ, इधर चलना है, ठीक। हाँ, उस साइड में आएंगे तो उधर से, समझ आई बात है। ये याद रखना है पहली बात। तो इधर से आ रहा था मैं तो स्कूल में, और एक इधर से जा रहा था, तो वो भी यहीं से आ रहा था। अरे मैं क्या यार मूर्ख है क्या? अजीब है, मतलब उसको कहाँ आना चाहिए था, समझ रहे हो। ऐसे जाएंगे तो ये बायां ये है ना, तो यहाँ आना चाहिए। अगले के लिए जगह तो छोड़ो, थोड़ा सा मोड़ हो रहा है, मोड़ पर तो वैसे भी खतरनाक मोड़ होते हैं, तो उसको तो अपनी साइड यहाँ आनी चाहिए, पर पता ही नहीं है, यूं ही ड्राइवर बन जाते हैं। कई तो क्या है, पता नहीं कौन उनको ड्राइवरी लाइसेंस दे देता है, ना ही तो डिपर का पता, डिपर कहाँ चलाते हैं, कब चलाते हैं, कब यूज करते हैं, और ना ही इंडिकेटर का ध्यान नहीं है। मुड़ना इधर है, इंडिकेटर ये जल रहा है, और घूमना इधर है, इंडिकेटर ये जल रहा है।
कईयों को कहीं नहीं घूमना, सीधे जा रहे हैं तो इंडिकेटर चल रहा है, सुनने लट है वो 1 नंबर के। और कई लड़के 18 साल के होते ही नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस बना ही नहीं होता, तो ही छोटे छोटे मतलब स्कूटर बाइक चलाते रहते हैं और कोई उनको रोकता ही नहीं, घर वाले भी नहीं रोकते। हद हो गई। तो यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये यहां ला रहा है मूर्ख कहीं का, इधर से आ तो सामने वाले को स्पेस तो छोड़, तेरी साइड ये है, यहां से आ, इसके लिए थोड़ा स्पेस बना। और एक सड़क पर जाते हैं ना, क्रॉस करते हैं, इधर से इधर आना है तो पहले रुको, आगे पीछे देखो और फिर पार करो, और भाग कर पार नहीं करना, समझ रहे हो। जैसे आप धीरे धीरे पार कर रहे हो, है ना, तो इधर से कोई बाइक वाला आ रहा है, उसको आइडिया लग गया कि ये इधर जा रहा है, तो वो अपने आप ही पीछे से निकाल लेगा। और कई बार बाइक आता है, देख लेते हैं तो कभी यूँ होता है कभी यूँ होता है। यूँ नहीं करना, या तो खड़े हो जाओ और या पहले देख कर ही चलो ना, पहले शुरू ही मत करो चलना। और कोई ऐसी स्थिति होगी ना तो भागा दौड़ मत करो, रुक जाओ, वो सामने वाला भी दूर से देख रहा होता है, वो अपने आप निकाल लेगा। लेकिन आप उसको कंफ्यूज कर देते हो, कभी आगे हटते हो कभी पीछे भागते हो, तो फिर एक्सीडेंट होता है। समझ आ रही बात है। तो एक तो सड़क क्रॉस करते समय आगे पीछे देखना चाहिए, और जल्दबाजी में भागकर क्रॉस नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जा रहा है जाने दो। और कभी आइडिया मत लगाओ कि उतनी सी दूर है मैं निकल जाता हूं, पता नहीं उसकी स्पीड क्या है, 60 की है, 70 की है, 80 की है, तुम पार करने लगे इतने वो पास आ जाए, तो उसकी स्पीड का आइडिया मत लगाओ, आप उसको जाने दो, जल्दबाजी मत करो, हाँ फिर निकल जाओ। तो ये ध्यान रखना है। और जो बड़े सिटी होते हैं, बड़े शहर, उनमें जैसे डिवाइडर होता है, डिवाइडर है ना, तो आप को यहाँ से यहाँ आना है, तो आप ये इतना पार कर रहे हो ना, है ना, तब आपको इस साइड में देखना है, इस साइड में देखना है, इधर देखना है, इधर देखते देखते पार हो जाओ। उधर एक बार देख लो, पर ज़्यादा ध्यान इधर रखना है, क्योंकि व्हीकल इधर से आ रहे होते हैं, डिवाइडर होता है ना उस वहाँ। और फिर यहाँ आकर रुक जाओ, डिवाइडर के ऊपर खड़े जाओ, और फिर इधर देखना है, क्योंकि इधर से आएंगे। इधर एक बार देख लो, ज़्यादा ध्यान इधर रखो, और फिर इसको पार कर जाओ। ऐसे पार करना, भाग कर अंधाधुंध में नहीं, और इतनी जल्दबाजी नहीं कि वो आ रहा है तब तक तो निकल जाऊंगा, अरे तब तक नहीं निकलेगा, उसको जाने दे। समझ आई बात है, ये ध्यान रखना है सड़क क्रॉस करते समय। अब चलो अपने जो शेष है ना कार्य पत्रक, उन पर चलते हैं। 4 मैंने समझा दिए थे, 5वां देखो। आज कुछ बातें सीखी, अब उनमें से मुझे एक शब्द बताया था, वो और बताओ। गर्व और घमंड में क्या अंतर है? घमंड झूठा अहंकार होता है, और गर्व अपनी उपलब्धियों पर होता है, अपने श्रेष्ठ कामों पर। घमंड और गर्व में अंतर होता है ना। आप भारतीय हो, इस बात पर आपको घमंड है या गर्व है? हाँ, आप अच्छे काम करते हो, आप क्लास के मॉनिटर हो, आप क्लास में पहले नंबर पर आए हो, अच्छे से अच्छे अंक आए हैं आपके, सबसे ज़्यादा अंक आए हैं, तो आपको क्या करना है? घमंड करना है या गर्व? गर्व करना है। अब चलो 5वां कार्य पुस्तक। पहला प्रश्न तो है चित्र वाला, तो इसमें तो वो चित्र दे रखा है उसने, और पूछा है कि इन चित्रों में क्या क्रिया दिखाई दे रही है, वो क्रिया लिखनी है। पहले तुम मुझे बताओ क्रिया क्या होती है? याद है, मैंने बताया हुआ है, क्रिया याद है ना? किसी काम का करना या होना, जैसे खाना, पीना, बैठना, उठना, सोचना, पकड़ना, लेना, देना, सोना, ये सारी क्रियाएं हैं, ठीक है। और क्रिया के अंत में ना लगा रहता है, क्रिया के अंत में ना लगा रहता है, खाना, पीना, दौड़ना, उठना, बैठना। अब सुशीला स्कूल में जाती है, अब जाना क्रिया है। अब आप कहोगे सर इसमें तो जाती आया है,
ना तो नहीं आया, आपने कहा था क्रिया में ना लगा रहता है। तो सुनो, जाती तो वो लड़की है ना, इसलिए जाती आ गया। लड़का होता तो जाता, और बहुत सारे होते तो जाते हैं। लड़के स्कूल जाते हैं, जाते, जाता, जाती, ये हो जाता है लिंग वचन से। लेकिन मूल चीज तो जाना ही है ना। हाँ, तो जाना, खाना, पीना, दौड़ना, ये क्रिया ही होती है। और एक क्रिया की और निशानी बताऊं, क्रिया वाक्य के अंत में आती है। कहाँ आती है? सामान्य वाक्य के अंत में आती है। तो मैं पूछूंगा, बताना आप। उधर से पीछे लास्ट खड़ा हो, नारायण खड़ा हो। रमेश अपने घर की छत पर जोर जोर से हंस रहा था। इसमें क्रिया क्या है? बोर्ड पर लिखूं क्या या समझ जाएगा? रमेश अपने घर की छत पर जोर जोर से हंस रहा था। क्रिया बता क्या कौन सा है? हंसना, ठीक है ना। भी वो काम क्या कर रहा है वही क्रिया है। काम क्या कर रहा है वही क्रिया है, समझ गए? तुम बताओ। राम की गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है। दूध देती है सर। इसमें सर इसके ऊपर बोला आएगा या संदर्भ वहां पर यो। सूरज, सूर्य, रवि एक ही बात है, चांद अलग हो गया, अलग छांटना है। सूर्य, सूरज तो एक ही बात है, और रवि सूर्य को ही कहते हैं, चांद अलग चीज है, चांद अलग हो गया। और क्या पूछना है? और इसमें ये सही है, गुस्सा, कब वो मेरे गुस्सा हो गयो, नाराज हो गयो, क्रोध करे तो वो तो खुश हो गयो, तो अलग हो गयो, अलग ही छांटना है। इन पूछना क्या बात है? अब बता, राम की गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है। बोर्ड पे लिखूं या समझ में आ गया? राम की गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है। इसमें क्रिया कौन सा है? राम गाय दूध देना, देती है, कौन सा है क्रिया? मैं बोर्ड पे लिखता हूं। अब इधर आ, ये इतने शब्द हैं, इनमें से जो क्रिया शब्द है उसके गुड लगा, ऐसे सही का निशान लगा। पहले तो ये बता, क्रिया किसको कहते हैं? किसी काम को करना या होना। काम को करना या होना। काम के करने का पता लगे, क्या कर रहा है कि वो तो खेत में काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो हंस रहा है, वो क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है ना। तो इसमें, और दूसरी क्रिया की क्या निशानी बताई थी मैंने? हाँ, वाक्य के अंत में आती है। तो अब ये वाक्य है पूरा। अब बता क्रिया कौन सा है? राम है, गाय है, प्रतिदिन है, 5 लीटर है, या दूध है, या देती है? देती है। देती है, सही बताया? ताली बजाओ, शाबाश। और कुछ बता सकती है क्या? इसमें संज्ञा कौन सा है? संज्ञा राम, वेरी गुड, गुड लगा से। और कोई संज्ञा है क्या? और कोई ढूंढ, आप मत बोलना, वेरी गुड। और कोई भी संज्ञा है क्या? अरे वाह, ताली बजाओ। बैठ। अब इसमें देखो, जो पूछ रहा है कुछ चित्र दे करके, तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या काम हो रहा है? हंस रहा है, तो लिखो हंसना। क्या लिखो? हंसना पर क्या आएगा? चंद्र बिंदु। और मैंने चंद्र बिंदु को क्या बताया था? अनुनासिक। और बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार। कहाँ आते हैं बताया था ना। कई बार क्या होता है, इधर देखो, कि बच्चों के बताई हुई बात याद तो रह जाती है, पर आधी बात भूल जाते हैं, आधी याद रह जाती है। अनुस्वार और अनुनासिक बताया था, ये तो उनके याद आ जाएगा। बड़ी क्लास में पूछोगे ना आप, 9वीं 10वीं 11वीं में, तो आपके याद तो आएगा कि अनुस्वार अनुनासिक बताए थे सर ने, याद आ जाएगा। पर कई बार क्या है, टाइम के साथ कुछ भूल जाते हैं। तो आपके यूँ होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक कि ये याद तो है, पर ये भूल गए कि अनुस्वार कौन सा है, अनुनासिक कौन सा।
एक तो होता बिंदु, एक होता चंद्र बिंदु, पर ये नहीं पता चंद्र बिंदु ये है कि ये है, बिंदु ये है कि ये भूल गए। ऐसा हो जाता है ना कभी। आज नहीं तो 6 महीने बाद भूल जाओगे कि यार बताया तो था बिंदु ये अनुस्वार है या बिंदु अनुनासिक है, चंद्र बिंदु अनुनासिक है या अनुस्वार है। तो उसको याद करने के लिए एक तरीका बताता हूं, हमेशा याद रह जाएगा। अनुस्वार तो होता है बिंदु, जैसे देखो ये है मध्य, क्या है ये मध्य, और इसके ऊपर बिंदु लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा मंद। मध्य होता है नशा, मदहोश होना, नशे में होना। और ये नाक से बोलेंगे, अनुस्वार नाक से बोलते हैं, तो ये हो जाएगा मंद। मंद मंद हवा बह रही है, यानी धीमी धीमी। समझ गए क्या। अब चंद्र बिंदु याद रखना है, ये एक याद रख लो, ये दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ये याद कैसे रखो, इसमें नासिक शब्द आता है, नासिका, नाक, नासिका, है ना। तो यूं कर लो, अनुनासिक ये बिंदु, यूं मूंछ को ऊपर कर लो, मूंछ को, मूंछ ऐसी होती है ना, ऐसे, है ना। और मर्द की तरह ऊंची कर लो, ऐसे यूं कर लो, और ये बिंदु लगा लो, नासिक, है ना। तो यहां से याद करो नासिक, इसमें नासिक नहीं है ना, ये नासिक, तो अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला है। नासिक, नाक, नाक, नासिक, अनुनासिक। अरे इसमें अनु तो इसमें पड़ा है, अनु इसमें पड़ा है, ये एक याद रख लो नासिक वाला, ये नाक, तो मूंछों को यूं कर लो याद रह जाएगा क्या। पहले भूल जाते थे ना कि बिंदु कौन सा है, चंद्र बिंदु कौन सा है, अब याद रह जाएगा। अनुनासिक कौन सा है, चंद्र बिंदु। अनुनासिक, नासिक, नासिक मूंछ, हो गया ना। और दूसरा बच गया वो अनुस्वार, वो बिंदु होता है, बस। अब देखो इसमें आपको निशान लगाने हैं। दूसरे में चित्र में क्या दिख रहा है भाई, दौड़ना, तो दौड़ना लिखना है। मात्रा गलत मत करना, दे, दई, दो, दऊ, दो मात्रा, दौड़ना, समझ गए। फिर है अगला चित्र, इसमें क्या दिख रहा है, कौन सी क्रिया है, तैरना नहीं, तैरना, हाँ, दो मात्राएं आएगी। इधर देखो, ते नहीं होता, तई होता है, तई, तैरना, समझाई बात। अब आओ, खालिस्तान भरना है, फटाफट भर देना। राहुल ने खाना, क्रिया भरनी है आगे, क्रिया, ठीक है ना, लास्ट में आती है। चिड़िया उड़, ठीक है। मेघा गुड़िया से खेल रही है, बिल्ली दूध पी रही है। इसने पी छोटा कर दिया, किसकी है ये किताब है, पी बड़ा आएगा, पी बड़ा आएगा, ठीक है, पी रही है। देखो एक नई बात बताता हूं, कभी भी ये अक्षर छोटे नहीं आते, छोटी मात्रा अकेले आते हैं। तो कौन कौन से, देखो मैंने आपको ये बताना चाहता कि पी रहा था, पी, तो पी बड़ा अकेले आते नहीं, ये सिंगल, तो फिर मात्रा कभी छोटी नहीं आती। पी बड़ी आएगी, ही बड़ी आएगी, भी बड़ी आएगी, ठीक है ना। समझ रहे हो, जैसे यह काम राम ही कर सकता है, यह काम राम ही, कई लड़के क्या कहते हैं, यूं कर देते हैं, ही कर देते हैं। यह काम राम ही कर सकता है, तो वो क्या करते हैं, ही को यूं कर देते हैं, सोचते ही नहीं। कितना गंदा लग रहा है ये। कभी भी सिंगल, ना ही तो भी छोटा था, मैं भी चलूंगा, यह काम राम भी कर सकता है, तो ये भी कभी भी अकेला होता ना, भी छोटा नहीं आता कभी भी। ऐसे ही की ये बड़े आते हैं, सिर्फ एक जगह की छोटी आती है, वो आती है आगे कोई बात कहनी होती है तब, या है के बाद। है के बाद कभी भी की आती है तो छोटी आती है, और जब छोटी की आ गई तो है के बाद पूर्णविराम नहीं लगाते। कई बच्चों की कॉपियों में मैंने देखा है देखते ही पूर्णविराम लगा देंगे।
अरे बात ही पूरी नहीं हुई तो पूर्ण विराम कैसे आएगा? उपयुक्त विषय में नंबर निवेदन है कि क्या निवेदन है? निवेदन तो आगे करेगा तब बात पूरी होगी ना। लेखक लिखते हैं कि तो लेखक लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो तो पूरी करूंगा आगे। पूरी होने के बाद पूर्ण विराम आएगा ना, वो पहले लगा देते हैं पूर्ण विराम। ये गलती बहुत बच्चों की कॉपी में होती है के बाद अगर की है छोटी की तो पूर्ण विराम नहीं आता, क्योंकि वो आगे कुछ और जोड़ रहा है, वो बात जोड़ेगा तब बात पूरी होगी, बात पूरी होगी तो वाक्य पूरा होगा, वाक्य पूरा होगा तो पूर्ण विराम आएगा। समझाई बात है? मैंने सुना है कि, अब क्या सुना है, बात पूरी करूंगा ना। मैंने सुना है कि, क्या सुना है, बात पूरी करूंगा ना। मैंने सुना है कि सुरेश को पुलिस पकड़ के ले गई, तो जो बात मैं पूरी करने वाला हूं वो आगे पूर्ण विराम आएगा ना। तो जब कभी कोई दूसरी बात जोड़ते ना तब छोटी की आता है, वरना छोटी की नहीं आता। अकेले आएगा तो बड़ी 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 आएगा। ठीक है ना, समझ गए? ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन पर ध्यान रखा करो। अब नीचे जो शब्द है ना उनके ऊपर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाना है, यानी अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। ठीक है, लगा लोगे अपने आप ही। सांप पर, डर कर क्यों बोल रहे हो? चंद्र बिंदु। अंदर पर बिंदु, दांव पर चंद्र बिंदु। देखो जिसमें गला भी खुल जाता है थोड़ा सा, थोड़ा गला थोड़ा नाक, तब चंद्र बिंदु ही आता है। सांप, सांप, आधी आवाज गले से आ रही है, सांप। और आगे देख के अंदर, तो गले का रोल नहीं है, नाक का ज्यादा रोल है, अंदर अंदर। समझ रहे हो क्या? तीखापन होता है ना, तीखापन नाक से आता है तो बिंदु आता है, और साथ में गले से थोड़ी आवाज आती है तो फिर वो तीखापन कम हो जाता है। वहां जहां तीखापन कम हो वहां चंद्र बिंदु आ जाता है। समझाई बात क्या? अब दांव, दांव चंद्र बिंदु, छांव चंद्र बिंदु, चंचल, चंचल पर तीखापन हो गया, गला रुक गया, चंचल। मंद, तंग, जंग। ठीक है, तो इन पर बिंदु आएगा। तिरंगा बिंदु आएगा, कंचन बिंदु आएगा, आंख चंद्र बिंदु आएगा, यानी अनुनासिक आएगा। ठीक है, अब आपको बोलना है अनुस्वार और अनुनासिक बोलना है, बिंदु और चंद्र बिंदु नहीं बोलना, अनुस्वार और अनुनासिक बोलना है। चदन लिखा है, चदन, इसके ऊपर क्या लगाऊं? अनुस्वार। चंदन हो जाएगा, चंदन का क्या हो जाएगा? चंदन। अच्छा, उसके बाद में हंसना है, इस पर क्या लगाऊं? अनुनासिक, चंद्र बिंदु आएगा। वेरी गुड। अब है अलकार, अलकार है तो क्या आएगा इस पर? अनुस्वार। क्या बन जाएगा? अलंकार। वेरी गुड, तैयारी तो करते हो आप, याद रखते हो। अब ये खालिस्तान में इनमें से बनना है, झंडा झंडा, रंग रंग, आंधी आंधी। तो ये जो है ना चंद्र बिंदु वाला आंधी आएगा, रंग बिंदु वाला आएगा यानी अनुनासिक वाला, और दांत पर चंद्र बिंदु आता है, ये भरना है। ठीक है, फिर ये मिलान करना है आपको यहाँ। तो बारिश क्या होगा? वर्षा, वर्षा को ही बारिश कहते हैं। और एक और नाम है, बताओ? बरसात। ये क्या है बेटा? पर्यायवाची। पर्यायवाची होते हैं एक जैसे नाम, जैसे धरती है तो धरा, भूमि, पृथ्वी, अचला, है ना, भू, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, तो ये एक ही नाम है, तो इनको बोलते हैं पर्यायवाची। अब मुझे बताओ वर्षा के दो पर्यायवाची और बताओ। बारिश और बरसात। वेरी गुड। अब आगे देखो, पानी के जल, नीर, वारी, तोय। ठीक है, फिर बादल के मेघ, जलद। मैंने आपको बताया था दे ना, दे देने वाला होता है, तो पानी को क्या बोलते हैं? जल। वारी, वारी बोलते हैं ना, नीर, है ना, तो इनके आगे दे लगा दो, जलद, वारिद, नीरद, तो फिर वो बादल के बन जाते हैं, बताया था ना। और जय जग लगा दोगे
तो होता है जय जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो जलज, वारिज और नीरज ये कमल के बन गए। वेरी गुड, घमंडाराम के याद है। एक एक चीज़ याद रखते हैं, कौन सी चीज़ गुरुजी ने कब बताई थी, याद रखा करो सारी बातें, ठीक है। मैं जब छठी क्लास में था ना, तो हमारे गुरुजी मेरे रटा देते थे, से तो ते सा ते ता तत्ते तानी रामा रामो रामा। एक वो कविता लगती थी जब मैं छठी में था, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता पुरखों की सौगात है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, कभी देखते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, है ना। ऐसी है अपनी ये धरती, ऐसी धरती है ये। इस धरती की मिट्टी भी चंदन है। हमारे वीर शहीद इसी से तिलक लगाते हैं, मातृभूमि में जब रक्षा के लिए जाते हैं ना, इसी का तिलक लगाते हैं। एक गीत सुना हो गया, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर गांव है, हर एक बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर गांव है, हर एक बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये है भारत की मिट्टी। यहाँ प्रत्येक बालिका देवी के समान है और बालक राम के रूप में पुरुषार्थी, ठीक है। अपने देश पर क्या करना चाहिए, गर्व। क्या करना चाहिए, आगे है आकाश का, क्या है, आसमान। और बता सकते हो, गगन, वेरी गुड। और नभ, अरे वाह। और आकाश तो है ही। देखो खुद का खुद पर्यायवाची नहीं होता कभी। अगर आपको कोई कह दे कि जल के दो पर्यायवाची बताओ, तो आप कह दोगे पानी और जल, तो जल तो पूछा ही है। कोई शब्द खुद का खुद पर्यायवाची नहीं होता। क्या बोला मैंने, कोई शब्द खुद का पर्यायवाची नहीं होता, और बताना पड़ता है, ठीक है। तो दोबारा से बताओ मुझे, आकाश के बताओ, आसमान एक है, और गगन, और नभ, और अंतरिक्ष होता है ना, अंतरिक्ष कि नहीं होता। हाँ, एक इसको है ना शून्य भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है, खालीपन है, ठेठ तक खालीपन, तो इसको शून्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य। एक फलक भी बोलते हैं, फलक। एक इसको अनंत बोलते हैं, आकाश को ही अनंत कैसे बोलते हैं बताऊं। आकाश का कोई अंत है क्या। आप बाहर जाते हो खेतों में, डाड़ियों में, फिर यूं लगता है जैसे वहां धरती पर आकाश नीचे छू रहा है, ऐसे आकाश टिका हुआ है, लगता है ना। दूर देखते तो क्या 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 लगता है कि आकाश वहां धरती को छू रहा है, टिका हुआ है धरती पर, लगता है ना। और वहां चले जाएंगे तो फिर और आगे टिका हुआ लगेगा, और टिका हुआ कहीं नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं अन अंत, जिसका अंत नहीं। क्या बोलते हैं, अन अंत, अन अंत, अन प्लस में अंत, जिसका अंत नहीं। जैसे अनुपचार, उपचार नहीं, तो अन से आता है, उल्टा हो जाता है, तो अन अंत, अंत नहीं, तो अनंत हो गया। क्या हो गया, अनंत, अनंत, ठीक है। अनंत किसका पर्यायवाची है, आकाश का। अनंत किसको कहते हैं, एक बार दोबारा से सोच के बताओ, किताब में नहीं देखना, सोच के बताना है। आकाश के 3-4 पर्यायवाची बताने, आकाश के, नभ, आसमान,
गगन, अनंत, शून्य, वेरी गुड, अंतरिक्ष, बहुत सारे हो गए, तो 6 हो गए, अनंत हो गया, 6 हो गए। ऐसे ये चीज़ें याद रखा करो, ठीक है, बड़ी काम आएगी बाद में। फिर है राजा का, यहाँ किताब में देखा वो बताओ पहले, रह नहीं है बेटा ये, हाँ नृप, चेतन ने सही बोला है। देखो मैंने आपको कई बार बताया, आप भूल जाते हो, ये ना ये री ऋषि की मात्रा है, तो ये नरप नहीं है, री है नृप। नृप होता है राजा, एक राजा को बोलते हैं नरेश, क्या बोलते हैं, समझ गए, एक राजा को क्या बोलते हैं, सम्राट, और क्या बोलते हैं, एक जैसे राजा ना, राजा को बड़ा स्थान दिया गया है, जैसे पूरी दुनिया को तो संभालने वाला भगवान है, ईश्वर है, ठीक है, परम शक्ति है, लेकिन इस धरती के लोगों को संभालने वाला राजा ही होता है। राजा प्रजा का सेवक होता है, वो प्रजा का ध्यान रखता है, प्रजा के विकास काम करवाता है ना, प्रजा के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो राजा प्रजा का सेवक होता है। इसलिए राजा को बोलते हैं धरती का पति, पति होता है मालिक, ठीक है ना, तो धरती को बोलते हैं भू, भू, भूमि, धरा, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, अचल, अचला, अचला नाम क्यों पड़ा अभी बताऊंगा, अचला, तो इसको बोलते हैं भूपति, राजा को, पृथ्वी का मालिक, सबका मालिक तो भगवान, और जो धरती का मालिक मतलब उसको भूपति, राजा का पर्यायवाची है, किसका, राजा का, भूपति, किसका पति, भूमि का मालिक होता है ना राजा, तो भूपति याद रह जाएगा। राजा, नृप, नरेश, सम्राट और भूपति, इतने तो याद रख लोगे। अब देखो पहाड़ को पर्वत बोलते हैं ना, इतना तो याद है, एक पहाड़ को बोलते हैं अचल, इधर देखो, चल, जो चले नहीं, पहाड़ चलते नहीं ना, एक जी खड़े रहते हैं, तो उनका नाम हो गया अचल। कोई आपको पूछे अचल क्या होता है रे, तो क्या बताओगे, पर्वत हो गया एक, तो एक हो गया पहाड़, एक अचल हो गया, एक शैल भी होता है, संस्कृत में ना वो शैले शैले ने माणिक्यम मोतिकम ने गजे गजे साधु ने सर्वत्र चंद्रम ने वने वने, तो शैल पहाड़ को बोलते हैं। ये इतने नाम हो गए। अचल पहाड़, तो भूमि, धरती स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो यहाँ अचला हो गया, अचला, अचला धरती को कहते हैं। हालांकि धरती तो चलती है, घूमती है, पर इसका नाम हो गया अचला, पहले से नाम पड़ा हुआ है ये ठीक है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि धरती घूमती भी है क्या, वो लोग सोचते थे तो धरती घूमेगी तो हम गिर जाएंगे है ना। और पहले जो बहुत पुराने लोग थे ना, उनको कहते ना कि आदमी चांद पर चला गया, तो वो मानते ही नहीं थे, वो चांद को सोचते कि चांद तो एक बॉल सी है, वो बॉल सी नहीं है, बहुत बड़ा है, वो धरती से थोड़ा छोटा है वैसे बहुत बड़ा है वो, हाँ दूर है इसलिए छोटा दिखता है। ये इनके साथ लिख लेना आप, नृप के साथ आगे अभी जो बताया ना बोर्ड पर लिखा है वो बता लेना, नरेश, भूपति, सम्राट, इनके आगे लिख लेना। इसने तो एक एक पूछा, एक एक लिख दिया, पर एक एक नहीं, ज़्यादा लिख लो क्योंकि बाद में काम आएंगे। फिर अश्व घोड़े को बोलते हैं, घोड़े को घोटक भी बोलते हैं, बाजी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है मछली, मीन, मीन को क्या बोलते हैं, मछली। अखबारों में आते ना मीन राशि, राशि आती ना, तो उसके पास मछली का चित्र होता है, अब याद आ जाएगा, मीन मछली याद आ जाएगा। मीन क्या होता है, मतलब मीन याद रह जाएगा आपके। अब वो कह रहा है समानार्थी बताओ, मानव का तो मनुष्य बता दिया, तो युद्ध का लड़ाई, और क्या होता है जंग, जंग। इधर देखो, जग तो होता है जगत, जगत, जगत संसार, दुनिया, दुनिया, ठीक है ना।
और जग की जगह ऊपर बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा जंग। जंग होता है युद्ध, लड़ाई, फर्क हो जाता है अनुस्वार लगाते ही, समझ गए। अब ये कह रहा है कि इनमें से सही शब्द छांट के लिखना है। तो फूल का सुमन, दोस्त का मित्र, बगीचा का उद्यान, उद्यान कल बताया था ये दे होता है, आधा दे और ये ठीक है ना, विद्यालय वाला। अब ये देख लो समूह से अलग है, उसको छांटना है। पुत्र, बेटा, सुत और सखा। तो पुत्र, बेटा, सुत ये बेटे को ही बोलते हैं और सखा दोस्त को बोलते हैं, ये अलग हो गया। फिर है सूरज, चांद, सूर्य, रवि। चांद अलग हो गया। रवि किसको बोलते हैं? रवि। कोई आपको कहे सूरज के पर्यायवाची बताओ तो सूर्य, कोई आपको कहे सूरज के पर्यायवाची बताओ तो क्या क्या बताओगे? बताओ, एक एक बोलो, एक एक बोलो, जोर से बोल। एक एक डरकी क्यों बोलते तुम? एक एक धीरे धीरे बोल। बानू, बानू कितना कठिन है वो पहले याद रखा है, इसके रटे हुए हैं, पहले का याद है। और बाकी क्या बोलेंगे? सूर्य का सूरज, क्या बोलेंगे? और सूरज का सूर्य, ठीक है, सूर्य। अब बानू भी लिख देता हूं, बानू। और पहले सरल सरल लिखो। एक तो सूरज का सूर्य हो गया, ये तो जानते हैं, सूरज सूर्य जानते हैं ना, सूर्य निकल आया मतलब सूरज निकल आया। और इजी सरल क्या है? रवि कैसे है सरल? कैसे पता लगा कि रवि सूर्य को कहते हैं? पता है, पीछे पता है रवि सूर्य को बोलते हैं। इधर देखो, रवि भी सूर्य को बोलते हैं क्योंकि एक शब्द है संडे, SUNDAY, तो सन होता है सूर्य, संडे रविवार, तो रवि सूर्य को बोलते हैं। समझ में आ गई क्या? संडे, सन क्या होता है? एक SON, सन वो होता है बेटा। और इसका लिंग बदलेंगे, जेंडर, तो डॉटर, डॉटर लड़की और सन बेटा। और यू लगा देंगे तो सूर्य, SUN, सन सूर्य। तो संडे सूर्य का, तो रविवार, तो रवि सूर्य को बोलते हैं, ठीक है। एक और बताता हूं जो याद रह जाएगा। सूर्य क्या करता है? दिन, पहले रात होती है, सूर्य निकलते दिन होता है ना, तो दिन कर, हाँ दिन कर, ऐसे याद रह जाएगा। समझाई बात है? कई कई नाम याद रखा करो, जितने शब्द अभी याद रख लोगे ना तो वो आपके बहुत काम आएंगे। इसी प्रकार ये बताओ, भोजन को क्या कहते हैं? खाना या अन्न, ठीक है ना। चलो अब जाओ, शेष भाग कल करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।